Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 1, reproduction in organism. The chapter is very easy. If you try to understand the things, then all the things will be clear to you. And remember one thing, whenever I teach you, then you should have your NCERT book. अपने साथ NCERT book जरूर रखिएगा ताकि मैं जो साथ साथ करा रही हूँ चीज़ें तुम्हारी क्लियर होती चली जाएं. ओके, सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. इन दिस चैप्टर वी विल रीड टू थिंग्स मेनली. फर्स्ट वन इज लाइफ स्पान, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन. In reproduction also two parts we will discuss. One is asexual reproduction, second is sexual reproduction. Okay, now first thing is lifespan. What is lifespan? You know, everybody take birth and then everybody go for death. Death is necessary. सब birth लेते हैं, जन्म लेते हैं, फिर सबको मरना होता है. इस के बीच का जो टाइम पीरियड है, द ड्यूरेशन और द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पान. लाइफ स्पान वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इट वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. किसी प्लांट का लाइफ स्पान जस्ट फॉर फ्यू डेज का होता है किसी प्लांट का लाइफ स्पान फॉर फ्यू मंथ्स होता है, और किसी एनिमल का लाइफ स्पान फॉर मेनी ईयर्स होता है. ऐसे ही प्लांट्स में फॉर मेनी ईयर्स होता है. और लाइफ स्पान किसी के भी साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है तो उसकी लाइफ छोटी होने वाली है, ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उसकी लाइफ बड़ी होने वाली है. इट इज़ नॉट देयर. क्रो एंड पैरट बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम साइज. ओके, इफ दे हैव ऑलमोस्ट सेम साइज then we think कि उनका लाइफ स्पान भी लगभग सेम होगा, but it is not there. There is a lot of difference between their lifespan between crow and parrot. Okay, many plants are there like sequoia, SEQUOIA. This plant or this tree have a large lifespan. Means ऐसे बहुत सारे ट्री हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जिनका लाइफ स्पान बहुत लॉन्ग भी होता है और बहुत शॉर्ट भी होता है. इज इट क्लियर? इन योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 4 इज देयर. यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड चेक वन थिंग दैट ऑन पेज नंबर 4 सम ऑर्गेनिजम्स आर गिवन, सम प्लांट्स एंड सम एनिमल्स आर गिवन. कुछ का लाइफ स्पान तो उन्होंने दिया है, कुछ का लाइफ स्पान हमें करना है, एंड यू हैव टू लर्न ऑफ ऑल. लाइक जो फिलअप छोड़ रखे हैं मैं उनको लिख देती हूँ बोर्ड पे कि जिनका लाइफ स्पान क्या है. जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तुम्हें खुद लर्न करने हैं. ओके, सी एलिफेंट इज देयर. लाइफ स्पान ऑफ एलिफेंट इज 60 to 90 ईयर्स. लाइफ स्पान ऑफ रोज इज 5 to 7 ईयर्स. लाइफ स्पान ऑफ डॉग इज 25 to 30 years. Lifespan of banana tree. Lifespan of banana tree is 25 year. Of cow is 20 to 25 year. Horse lifespan is 60 year. Fruit fly lifespan is 2 weeks. Rice plant is there. Its lifespan is 3 to 4 months. And last one is banyan tree. Its lifespan is 200 to 300 years. See one thing. कुछ के लाइफ स्पैन एनसीईआरटी में दिए हैं जो तुम्हें खुद लर्न करने हैं, कुछ के लाइफ स्पैन नहीं दिए थे वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर. I was talking about parrot and crow. It is not right. Parrot का लाइफ स्पान 140 ईयर्स का है. पैरट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स का है एंड क्रो का लाइफ स्पान 15 ईयर्स का है. See the difference between these two birds. Okay, so this is a lifespan for some organism
you are to learn because these are given in NCERT. ओके, एंड दिस ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं इतना ज़्यादा पूछा जाता है किसका लाइफ स्पैन कितना है, बट हाँ नीट एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है लाइफ स्पैन का क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन. विल डिस्कस अबाउट नाउ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली, एंड रिप्रोडक्शन होता क्या है, लेट्स डिस्कस इट. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस in which an organism produces its offspring just like itself. Okay, it is a process in which an organism produces its offspring just like itself. अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन. इट इज ऑफ 2 टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट रिप्रोडक्शन. अब छोटी क्लासेस वाली बात मत करना कि मैम जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल है, डबल पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल है. लेट्स डिस्कस द थिंग्स. Asexual reproduction in which no fusion of gametes is called asexual reproduction. Sexual reproduction in which fusion of gametes are there. Second thing, single parent is involved. Single parent is involved, and here both parents are involved. Both parents which are of opposite sex, both parents are involved and both are of opposite sex. See, asexual reproduction में no fusion of gametes, single parent होता है, gametes का fusion नहीं होता है कि male gamete और female gamete का fusion होगा. But there is one exception, that here gametes are formed, gametes are there. एक एक्सेप्शन है कि गैमेट होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, और वो प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस. क्या नाम है प्रोसेस का, पार्थिनोजेनेसिस. इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड गैमेट्स. ऑर्गेनिज्म अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से बनता है, ये प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस. मीन्स एसेक्सुअल की एक एक्सेप्शन है जहाँ पर ये बात की जाती है कि गैमेट्स नहीं बनते हैं, बट वहाँ पर ये एक्सेप्शन आता है. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन है. क्या होता है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल होता है जिसको हम हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं. हर्मोफ्रोडाइट, bisexual or hermaphrodite. What happen in single individual, both sex are present. एक इंडिविजुअल होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसके अंदर मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा. फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म इज देयर. क्लियर. तो व्हाट हैपन, व्हाट डू यू थिंक कि उसके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, खुद ही फ्यूजन कर लेते होंगे? ऐसा नहीं है, वो अपना पार्टनर ढूंढता है. सी सपोज दिस इज वन अर्थवॉर्म, वो अपना एक और पार्टनर ढूंढता है, ये दूसरा अर्थवॉर्म है, और वो दोनों फ्यूज़न करते हैं. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग आते हैं. बट एक ऐसा बाइसेक्सुअल एनिमल है लाइक टेपवर्म विच लिव इन आवर बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में पैरासाइट की फॉर्म में रहता है. अब वो ह्यूमन बॉडी में एक टेपवर्म अब दूसरे के लिए ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल के थोड़ी जाएगा कि चलो मेटिंग करने बाहर चलते हैं, वापस से फिर बॉडी में आ जाएंगे. इट इज़ नॉट देयर. टेपवर्म के अंदर भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, तो वो सिंगल इंडिविजुअल में ही मेल और फीमेल का फ्यूजन हो जाता है. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, एक ही पेरेंट था, हम बात कर रहे हैं बोथ पेरेंट की इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस इज द एक्सेप्शन केस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज इट क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस टू मेक नोट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस टुडे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल. आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. सो
asexual reproduction is of various types. इसकी 5 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं आज. इट इज ऑफ 5 टाइप्स. इन लोअर क्लासेस हमने पढ़ा है ये BBSFV, BBS फेवर. BBS फेवर लर्न करने का तरीका है. क्या है ये? बाइनरी फ्यूजन, ये इसकी क्या है? टाइप्स. सेकेंड इज बडिंग. थर्ड वन इज स्पोरुलेशन. फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन. एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ओके, वन बाय वन वी विल डिस्कस दैट. सारी चीज़ों के बारे में तुमने पढ़ा है इन योर लोअर क्लासेस कि बाइनरी फ्यूजन क्या है, बडिंग क्या है, स्पोरोफॉर्मेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है. BBSFV. ओके, तो सबसे पहले हम बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं. व्हाट इज बाइनरी, नॉट फ्यूजन, सॉरी, इट इज फिशन. बाइनरी fission. Okay, what happen in this case? See, suppose this is amoeba. ये क्या है? अमीबा है. इट इज़ इरेगुलर एनिमल, इसकी कोई शेप नहीं होती है. इट डिवाइड इनटू 2 इंडिविजुअल. इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करना शुरू करता है. न्यूक्लियस डिवाइड करता है पहले एंड देन होल इंडिविजुअल डिवाइड इनटू 2 सेल्स. इससे 2 अमीबा बन जाते हैं. ओके, दिस इज बाइनरी फिशन. बाई मीन्स 2, fission means split up. The process, I will write the definition here. The process in which an organism split up into 2 daughter individuals. 2 daughter individuals. कोई एक ऑर्गेनिज्म अपनी 2 डॉटर सेल बना लेगा. ये प्रोसेस है बाइनरी फिशन. बाइनरी मीन्स 2, फिशन मीन्स स्प्लिट अप. 2 में स्प्लिट हो जाना, 2 में टूट जाना, वो क्या है? बाइनरी फिशन. नाउ यू विल से कि मैम डॉटर क्यों, सन क्यों नहीं? साइंटिस्ट ने क्या सोच के नाम रखा, आई डोंट नो, बट हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि पक्का ऐसा हुआ है कि फीमेल ही तो बच्चे पैदा करती है ना, तो इसीलिए डॉटर रख दिया कि आगे फिर से उसने बच्चे ही पैदा करने हैं. ओके, तो बाइनरी फिशन इज ऑफ 3 टाइप्स. बाइनरी फिशन 3 तरह से हो सकता है. फर्स्ट वन इज सिंपल बाइनरी फिशन, जो कि अमीबा के अंदर हो रहा है, कैसे भी टूट जाएगा, है ना. सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, जिसमें लेंथ में कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे स्प्लिट होगा. इसमें एग्जाम्पल आएगा यूग्लिना. थर्ड वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इन विच ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप लाइक दिस, एंड इसमें एग्जाम्पल आएगा पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया. पैरामीशियम याद है? स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता था, चप्पल जैसी इसकी शेप होती थी. ध्यान है थोड़ा बहुत, है इस तरह से, है ना. और प्लेनेरिया बहुत ही स्मार्ट सा ऑर्गेनिज्म, इस तरह की इसकी शेप होती थी. क्लियर? सो ये 3 टाइप्स हैं बाइनरी फिशन की. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन विल डिस्कस नेक्स्ट टाइप. ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज बिफोर बडिंग. Next is budding. What happen in case of budding? A small outgrowth will develop on an individual and that outgrowth is known as bud. कोई organism होगा, जैसे organism है, इस organism में बाहर कोई outgrowth develop होने लग जाएगी, bud जिसको नाम दिया जाएगा, और वो मैच्योर होके पेरेंट से सेपरेट हो जाएगी और नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा. ठीक है, बडिंग.
बडिंग इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये भी दो तरह से होती है, वन इज एक्सटर्नल बडिंग एंड सेकेंड वन इज इंटरनल बडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल बडिंग में हम एग्जाम्पल करने वाले हैं यीस्ट का और हाइड्रा का। इंटरनल बडिंग में हम एग्जाम्पल करेंगे स्पंजेस, पोरीफेरा, पोरीफेरा किंगडम इज दैट। ठीक है, तो यीस्ट, हाइड्रा यीस्ट है, सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है, ये यीस्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे बड़ आने लग जाते हैं। ठीक है, जितने बड़ आएंगे उतनों से ही नया यीस्ट बन जाएगा, फंजाई होती है यीस्ट। ठीक है, दिस इज इन यीस्ट। हाइड्रा, यू रिमेंबर हाइड्रा, इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा, और इसकी बॉडी पे ऐसे क्या आ जाएगा, बड आ जाएगा, और व्हेन इट विल बिकम मैच्योर तो ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है और नया हाइड्रा बनाता है। दिस इज बडिंग, दिस इज एक्सटर्नल बडिंग, कि बॉडी के बाहर की साइड अगर बड आ रहा है तो वो एक्सटर्नल बडिंग है। नाउ इंटरनल बडिंग स्पंजेस के अंदर होता है। स्पंजेस होते हैं पोरीफेरा जो वाटर में होते हैं, एक्वेटिक एनिमल है, सी में, मरीन में होते हैं। सी दिस इज स्पंजेस, ये कोई स्पंज है, मल्टी सेलुलर होता है। ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। एंड रिमेंबर वन थिंग कि सिडेंट्री होता है, फिक्स होता है एक जगह पे, और बाई चांस इसको हमने किसी वजह से डिस्टर्ब कर दिया तो इसकी सारी सेल बिखर जाती है और कुछ टाइम बाद फिर से इकट्ठी होकर फिर से मिलजुल के रहने लग जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा देख के कि ऐसा भी हो सकता है कि सब सेल बिखर जाए, फिर से सारी इकट्ठी आ जाए, फिर से वही ऑर्गेनिज्म बना ले। तो सपोज आई एम कटिंग इट लाइक दिस, इसको कट करते हैं तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर निकल के आता है, और यहाँ पर सी हियर इसकी बॉडी में ये पार्ट है जिसको जेम्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। ठीक है, एंड जेम्यूल्स के अंदर सेल्स होती हैं जिसका नाम है आर्कियोसाइट्स। इट्स नेम इज आर्कियोसाइट्स विच डेवलप इनटू न्यू स्पंज, जो नए स्पंज बनाती है। कौन, आर्कियोसाइट्स। ठीक है, एनी डाउट? सो दिस इज इंटरनल बडिंग, इसके अंदर बड बनते रहते हैं, बॉडी के अंदर बड बनते हैं, इसलिए इट इज इंटरनल बडिंग। क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। थर्ड इज नाउ BBS था ना, तो BB हो गया। नाउ S इज स्पोरुलेशन। थर्ड टाइप इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में स्पोर बनेंगे, एंड स्पोर्स क्या होते हैं, दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड दीज आर वेरी रेजिस्टेंट, बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म इनको बनाते हैं, हार्ड कवरिंग होती है और ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये बेनिफिशियल रहता है मेथड। ठीक है, तो स्पोरुलेशन, इसमें देखो फंजाई होते हैं ज़्यादातर, इसके एग्जाम्पल फंजाई के अंदर स्पोरुलेशन होता है। एंड लाइक जू स्पोर का एग्जाम्पल दिया है। किसका एग्जाम्पल है, जू स्पोर्स। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, सी इस तरह से, ये क्या है, जू स्पोर्स, और ये है जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम। ठीक है, एंड जो ये जू स्पोरेंजियम है इसके अंदर जू स्पोर बनते हैं। जू स्पोर कैसे होते हैं, दीज आर मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम ईयर कोनिडियोस्पोर्स होते हैं, कोनिडियोस्पोर्स। इन दिस यू विल लर्न द एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलियम। एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं इनके। पेनिसिलियम इज ऑल्सो एन फंजाई, एंड इसके अंदर इस तरह से होते हैं, यहाँ पर यूं स्पोर्स बन जाते हैं। ये क्या है, कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स, एंड दीज आर नॉन मोटाइल। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल यू विल लर्न ऑफ अमीबा। अमीबा वैसे तो बाइनरी फिशन करता है,
बट व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन आर देयर, जब अमीबा किसी डेंजर में होता है तो व्हाट इट डू, सी सपोज दिस इज अमीबा, इसको किसी चीज़ से डेंजर है, किसी अनफेवरेबल कंडीशन में है, तो अपने चारों तरफ ये सिस्ट बना लेता है, बहुत ज़बरदस्त हार्ड लेयर बना लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? एनसिस्टेशन। इसके चारों तरफ सिस्ट बन गई है, एनसिस्टेशन हो गया है। और अंदर ही अंदर ये क्या करता है, बहुत सारे स्पोर बना लेता है, बहुत सारे स्पोर बना लेता है, मल्टीपल फिशन करता है, इट डू मल्टीपल फिशन। एंड जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होके ये सारे स्पोर बाहर आ जाते हैं एंड बहुत सारे जो है अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स, स्यूडोपोडियोस्पोर्स, बट इट डू व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन। सो ये स्पोरुलेशन है, इसमें 3 एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं, जूस्पोर का, कोनिडियोस्पोर और स्यूडोपोडियोस्पोर। टेक स्क्रीनशॉट and make notes from it properly. Next type is fragmentation. Fragmentation. फ्रेगमेंटेशन इज़ वेरी इजी। ये ज़्यादातर एल्गी के अंदर होता है। स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, इस तरह से इस तरह का इसका डायग्राम होता है स्पाइरोगायरा का, और ये जिस जिस पार्ट से टूटेगी उस पार्ट से नई स्पाइरोगायरा बन जाएगी। जस्ट इट इज़ फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ये किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, दिस इज प्लांट, इससे कोई भी पार्ट, मे बी द पार्ट लीव्स, मे बी दैट पार्ट रूट और मे बी स्टेम, रूट स्टेम और लीफ में से अगर कोई भी पार्ट नीचे गिरता है, उसी से नया प्लांट बन जाए, दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। व्हेन न्यू प्लांट इज जनरेटेड फ्रॉम रूट, स्टेम और लीव्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एंड उस पार्ट को वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। क्लियर? अब हम तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 करेंगे। जैसे स्टेम को करेंगे, स्टेम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। स्टेम में भी कई टाइप करने वाले हैं, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ट्यूबर, सेकेंड वन इज राइजोम, एंड थर्ड वन इज बल्ब। ठीक है, ट्यूबर में क्या होता है? जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, ये कोई प्लांट है और इसका स्टेम नीचे जाता है, स्टेम की ऐसे ब्रांचेज निकल आती हैं। किसकी ब्रांचेज हैं? ये स्टेम की। और इन ब्रांचेज में सपोज फूड स्टोर होने लग जाए, और फूड स्टोर होके ये स्टेम बहुत स्वोलन हो जाए। क्या हो जाए? स्वोलन। तो इस पार्ट को बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं? ट्यूबर। क्या होता है? जब प्लांट ग्रो करता है, उसका स्टेम अर्थ से नीचे, ज़मीन से नीचे चला जाता है, और जो स्टेम की ब्रांचेज हैं उनके अंदर फूड रिजर्व इकट्ठा हो जाता है, और वो स्वोलन होकर ट्यूबर बनाता है। जैसे पोटैटो देखा है ना, हमारे घर पे पोटैटो होता है तो कुछ टाइम बाद उसके पोटैटो के ऊपर बोलते हैं आँख आ गई, आलू की आँख आ गई, ग्रीन कलर की छोटे छोटे प्लांटलेट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उस पार्ट को सॉइल में जमा देते हैं, ग्रो करा देते हैं, दबा देते हैं, तो उससे नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। तो ट्यूबर में एग्जाम्पल किसका करोगे तुम? पोटैटो। नेक्स्ट वन इज राइजोम। राइजोम में मैं देखो किसका स्ट्रक्चर बना रही हूं, किस जैसी लग रही है? ये इतनी अच्छी तो नहीं बनी है, बट किस जैसी लग रही है? अदरक। क्या है ये? अदरक, जिंजर। राइजोम इज पेरेनियल
अंडरग्राउंड स्टेम, पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम। इसके ये नोड्स होते हैं, ये जो पार्ट है ये क्या है, नोड्स। और इन नोड से ऐसे इस तरह से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स वो होते हैं जो रेडिकल से ना निकल के कहीं और से निकलते हैं, उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो इसमें एग्जांपल किसका करोगे तुम, जिंजर का, राइजोम में। तो किसी भी एक नोड को कट करके हम अगर सॉइल में लगा दें तो नई जिंजर उग जाती है, नई अदरक लग जाती है। बल्ब में एग्जाम्पल देखो हम किसका करने वाले हैं, किसका स्ट्रक्चर लग रहा है ये, अनियन। इसमें एक अनियन एंड गार्लिक, गार्लिक होता है लहसुन, अनियन होता है प्याज। तो यहां से क्या होता है, इसके अंदर ये होती हैं फ्लैशी लीव्स, और ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स। तो इससे भी क्या होता है, बल्ब को से भी नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमने स्टेम का एक पार्ट किया, अंडरग्राउंड स्टेम। अब स्टेम का नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, 3 पार्ट और करने हैं, सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम एंड बल्बिल। तो सेकंड पार्ट है सब एरियल स्टेम, जिससे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ठीक है, सब एरियल स्टेम के 3 पार्ट हैं फिर से, ऑफसेट, रनर एंड सक्कर। ऑफसेट, रनर एंड सक्कर। सी ऑफसेट, इट इज इन वाटर प्लांट। ऑफसेट और रनर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो ये वाटर प्लांट में होता है एंड रनर टेरेस्ट्रियल प्लांट में होता है। ठीक है, ऑफसेट थिक होती है और रनर थिन होते हैं। क्लियर, देखो एग्जाम्पल इसमें करोगे तुम, आइशोर्निया, वाटर हायासिंथ, इसको क्या बोलते हैं, वाटर हायासिंथ। इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। ऐसा क्यों भाई, इसकी बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। आइशोर्निया की बहुत ही सुंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, उसकी लीव्स भी बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये एक्चुअल में हम इंडिया में लेके आए थे डेकोरेटिव पर्पस से, बट ये एक इन्वेसिव वीड निकली। इन्वेसिव मीन्स, वीड मीन्स जो दूसरों पे अटैक करते हैं, खुद तो ग्रो करते रहते हैं, किसी और प्लांट को ग्रो नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा प्लांट है, कहीं पे भी स्टैंडिंग वाटर होगा वहीं पे ये ग्रो करने लग जाते हैं, और इतना ज़्यादा नंबर में ग्रो करते हैं कि वाटर तो दिखाई नहीं देता, बस ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखाई देता है जहाँ पर ये वाटर हायासिंथ ग्रो करती है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन ड्रेन कर देती है वहाँ से, वाटर से ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जिससे फिश, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सब मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा होता है, जैसे ये इसकी लीव्स है मान लो, ठीक है, ये इसकी यहाँ पर रूट्स हैं, तो ऐसे यहाँ से एक मोटी सी थिक सी ब्रांच निकलती है, और ये ऊपर तो ऐसे लीव्स ग्रो कराती है, नीचे रूट, फिर थिक ब्रांच निकलती है, फिर लीव्स ग्रो कराती है, और नीचे रूट पानी में। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ऑफसेट। ठीक है, रनर में क्या होता है, घास देखी होगी तुमने, एग्जाम्पल इसमें ग्रासेस का आएगा, घास ऐसे ही ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ये सॉइल है, जैसे ये ज़मीन है, यहाँ से ऐसे निकलती है पतली सी ब्रांच, यहाँ से फिर से घास निकलनी शुरू हो जाती है ना। ये जो पतली सी ब्रांच है इसको क्या बोलते हैं, रनर। यानी स्टेम के पार्ट से नया प्लांट ग्रो कर रहा है, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का पार्ट है। नेक्स्ट इज सक्कर। सक्कर में एग्जाम्पल करेंगे क्राइसेंथेमम, ट्राइसेंथेमम, इसमें ये जैसे प्लांट है। ठीक है, इसमें इसके यहाँ से नीचे से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे नीचे से
नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या है? क्राइसेंथेमम। तो सब एरियल में स्टेम में हमें ये 3 पार्ट करने हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट टू मेक द नोट्स। अब हम करेंगे एरियल स्टेम। क्या करने वाले हैं? एरियल स्टेम। ठीक है, एरियल स्टेम में हमने एग्जाम्पल लेना है गन्ने का। गन्ना सभी ने देखा है, उसमें ऐसे नोड्स बने होते हैं, नोड्स में ऐसे रूट निकली होती हैं, देखी होंगी। यहाँ पर बड होता है ना, ये क्या है? बड। और यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती हैं। तो किसी भी एक नोड को कट करेंगे अगर हम इसका, और उसको सॉइल में ग्रो कराएंगे तो नया शुगर केन का प्लांट बन जाएगा। तो ये एरियल स्टेम से न्यू प्लांट बना रहा है। ये किसका एग्जाम्पल आएगा इसमें? शुगर केन का। फोर्थ एंड लास्ट है बल्बिल। बल्बिल में एग्जाम्पल करेंगे हम अगेव प्लांट का। इसमें क्या होता है? सपोज दिस इज प्लांट, ठीक है, ये सॉइल में लगा हुआ है। इसके यहाँ पर क्या आता है? बड आता है, फ्लैशी बड। और इस फ्लैशी बड को ही क्या बोलते हैं? बल्बिल। अगर ये गिर जाए और सॉइल में गिर जाए, सॉइल में नया प्लांट ग्रो करने लग जाएगा, ये बल्बिल है। ठीक है, तो ये तो सभी स्टेम हुए जब स्टेम से नया प्लांट बनता है। अब हम बात करते हैं लीव्स की। इसमें जस्ट एक ही एग्जांपल बचपन से पढ़ते आ रहे, ब्रायोफाइलम, पत्थरचट। पत्थरचट का प्लांट देखा होगा सभी ने, ब्रायोफाइलम। इसकी जो लीफ होती है, इसकी लीफ पे ऐसे नोचेस पे प्लांट ग्रो कर रहा होता है ना। ये प्लांटलेट जब गिरती है तो इससे नया प्लांट बन जाता है। ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। जब रूट, स्टेम या लीफ से नया प्लांट ग्रो कर जाए वो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। रूट का हमारे सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, तो स्टेम और लीफ का हमने करना था। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कर चुके हैं। In our next class, we will do sexual reproduction. Up to now, then you read NCERT book and take help from my video. This video is not just sufficient कि इससे बस तुम्हारा नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा. You have to read the things from NCERT properly. Thank you everybody.